धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। क्या बात है, तुम्हारी आवाज में ना जादू है, जादू। एकदम सुरीली आवाज सुनकर ना दिल खुश हो जाता है मेरा। और आपको यूं गाता हुआ और खुश देखकर ना मेरा दिल खुश हो जाता है। वो आपसे कहने आई थी कि चाय बना दिया है और नाश्ता भी लगा दिया है, चलिए चलकर नाश्ता कर लीजिए, तभी मैं आपको यहाँ से जाने दूंगी। हाँ, बिना खाए पिए आप ऐसे ही ऑफिस चले जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ इस घर में, अब मैं आपको खाली पेट ऑफिस नहीं जाने दूंगी। हाँ। जब से तुम जिंदगी में आई हो ना, सब कुछ बदल सा गया है। बहुत खुशी होती है मुझे। तुम्हारे हाथों की चाय, तुम्हारा नाश्ता, कितना अच्छा लगता है सब कुछ जिंदगी में। आज मैंने आपके ऑफिस जाने के लिए आपके कपड़े भी निकाल कर रख दिए हैं, बस आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, फिर जल्दी से आप तैयार हो जाइए। हाँ, तुम्हारे हाथों का नाश्ता और ये जो तुम मेरे लिए मेरे कपड़े निकाल कर रखती हो ना, ये तुम्हारी आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं क्या कहूँ, रोज वरना मैं आधा घंटा तो मुझे यही सोचने में लग जाता था कि आज मैं क्या पहनकर ऑफिस जाऊं। तुमने तो मेरी जिंदगी की सारी समस्याएं ही दूर कर दी है। जब से तुम जिंदगी में आई हो, कितना कुछ बदल सा गया है। हाँ, और आपके लंच बॉक्स में मैंने कटहल की सब्जी बनाई है, वो सूखी वाली, जो आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, तुम्हारे हाथों के कटहल की सब्जी खाकर ही मैं कटहल की सब्जी खाना सीख गया। इतनी टेस्टी सब्जी जो बनाती हो तुम, वरना कटहल तो मुझे कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे हाथों का कटहल इतना अच्छा लगता है मुझे कि जी करता है कि पूरी उम्र खाता रहूं। अरे, तो मैं कहाँ चली जा रही हूँ? आपके साथ ही तो हूँ, पूरी उम्र मैं बनाऊंगी और आप खाइएगा। बहू, बहू, कल शाम को तुम्हें बोला था बेटा मेरे पाँव में आकर तेल लगा देना, तुमने आकर मेरे पाँव में तेल नहीं लगाया। आज तो मेरी गठिया का दर्द इतना बढ़ गया है कि मुझसे उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। बहू, एक ही तो काम तो मैं तुमसे कहती हूँ, वो भी तुम कैसे भूल जाती हो, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी वजह से आज मुझसे चला फिरा भी नहीं जा रहा है। हे भगवान, बहू वो कम से कम तो तेल मुझे दे दे, मैं अपने हाथों से ही लगा लूंगी। रहने दे, मैंने सोचा था कि बहू आज गई है अब इस घर में तो बहू के हाथों का सुख मिलेगा मुझे, पर मुझे क्या पता था तो हर बात भूल जाती है। भूल गई तो कि मेरे पाँव में तेल लगाना था। रोज डॉक्टर ने बोला है कि रोज लगाना है, और तो तेल रखकर मुझे कल लगाने ही नहीं आई। अरे माँ जी, ये आप क्या बात कर रही हैं? मैंने कल रात में ही तो आपके पाँव में तेल लगाया था। सारा खाना बनाने के बाद, बस सारे बर्तन धुलने के बाद मैं गई तो थी आपके कमरे में, मैंने जाकर आपके पाँव में तेल भी लगाया था। माँ जी याद करिए, मैं आई थी आपके पाँव में तेल लगाने। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ जी? मैं सच में गई थी आपके पाँव में तेल लगाने। मैं नहीं भूली माँ जी आपके पाँव में तेल लगाना, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है। ठीक है बहू, मान गई तेरी बात, फिर तो ही सच कह रही होगी, मैं ही झूठ बोल रही हूँ। झूठी तो मैं हूँ ही, आखिर झूठी ना होती तो आज यूँ अपने बहू बेटे के सामने मुझे शर्मिंदा थोड़े होना पड़ता। वो तो पाँव का दर्द बढ़ गया इसलिए मुझे तेल मांगने आना पड़ा। बहू तू मेरा तेल दे दे, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं है बेटा, मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। तू चाहे लगाए चाहे ना लगाए, भाई तेरी अपनी भी तो जिंदगी है। मैं नहीं कह रही कि तू मेरे पाँव में तेल लगाती फिरे, बस तू मेरा तेल मुझे दे दे, मैं लगा लूंगी खुद से। रहने दे, तू मत लगाया कर। मैं झूठ बोलती हूँ ना, तू लगा देती है, तब भी मैं कहती हूँ कि तूने नहीं लगाया। वो मेरे पाँव में ना ऐसे ही दर्द बढ़ गया, डॉक्टर का तेल लगाने के बाद भी। गठिया का दर्द है बेटा, बहुत परेशानी होती है, बुढ़ापे का शरीर है, अब कमजोरी भी आ चुकी है। अगर इतनी तकलीफ ना होती ना तो मैं तुझसे कहने ही ना आती। बस मेरा तेल दे दे बेटा, मेरा तो नसीब ही खराब है। आज अगर गोविंद की बाबूजी जिंदा होते तो मुझे ये सब दिन ना देखना पड़ता। किसी को 2-4 पैसे देती, वो आकर तेल मालिश कर देती मेरे पैरों में। बेटी थी तो वो कर दिया करती थी, बेटी अपने ससुराल चली गई, रही सही उम्मीद थी बहू से, बहू मुझे झूठा साबित कर रही है। आज अपने ही बेटों के सामने, अपनी ही बहू के सामने झूठा साबित हो गई मैं। रहने तो बहू, अब मुझे तुमसे तेल भी नहीं चाहिए, मैं खुद ही मंगा लूंगी। तुमने मुझे झूठी कहा। सपना, ये क्या हरकत है तुम्हारी? अपनी भूल को तुम माँ के सर पर थोप रही हो। मेरी माँ को भी कुछ नहीं भूलती, जो भूला है ना तुमने ही भूला है। लेकिन मेरी बात सुनिए जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं कल रात में माँ जी के पैर में तेल लगाने गई थी। मैंने सारे बर्तन धोने के बाद, किचन साफ करने के बाद मैं गई थी माँ जी के पाँव में तेल लगाने। अरे बहू, अरे बेटा जाने दो, तुम लोग मेरी वजह से मत लड़ो। बेटा हो सकता है मैं ही झूठ बोल रही हूँ, बहू मुझे झूठा साबित करना चाहती है ना, हूँ मैं झूठी। तुम लोग मेरी वजह से आपस में मत लड़ो, मैं किसी और से तेल मंगवा लूंगी। रहने दो, कोई बात नहीं है। माँ जी आप याद करिए, मैं सच में गई थी आपके पाँव में तेल लगाने। सपना,
एक बार कहे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मेरी माँ झूठ बोल रही है। बड़ी आई हो बताने, मेरी माँ कभी कुछ नहीं भूलती। तुम खुद भूल गई हो। हाँ नहीं तो इतना घर के काम करती हो ना, अपने घर में तो कुछ करती नहीं थी, यहाँ आई हो तो तुम्हें काम पड़ रहा है तो सब चीज भूलोगी नहीं तुम। चलो जाओ यहाँ से और जाकर माँ के पाँव में तेल लगाओ, बजाय मेरी माँ से बहस करने के। जब मेरी माँ कह रही है कि तुम भूल गई थी तो अपनी भूल मान क्यों नहीं लेती तुम? बड़ी आई हो, जाओ मेरी माँ के पाँव में तेल लगाओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना तुमसे। अरे जी मैं सच कह रही हूँ, मैं गई थी। भगवान यही सब दिन देखना बाकी रह गया है, मेरी बहू मुझे झूठी बोले। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ जाकर मेरी माँ के पाँव में तेल लगाओ और कोई बहस नहीं, समझी तुम? अरे भाई मेरी बात सुनिए, आप नाराज मत होइए, मैं सच में ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, सुनिए तो। ठीक है बहू, फिर चल रही हूँ, कमरे में लेट रही हूँ, आकर मेरे पाँव में अच्छे से तेल मालिश कर दे। ये क्या बात है, जब भी इनकी माँ कुछ कहती है तुरंत अपनी माँ की बातों में आ जाते हैं, कभी कुछ सही गलत सोचने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ती इनको। दोनों पक्षों के बारे में पहले सही से सुनना तो चाहिए, कौन क्या कर रहा है, तब कोई फैसला करो। बस इनकी माँ सही हर बार और मैं गलत, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी ये मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते। माँ मैं आपको बता नहीं सकती, आपने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आपका यहाँ आना ना मुझे बहुत अच्छा लगा माँ। बेटा मैं तो हमेशा तेरा भला ही सोचती हूँ, इसीलिए तो तुझे मजाक कर रही थी कि इस आदमी से शादी मत कर। देखना तुझे कितने छोटे से घर में रखा है इसने, अपने घर में तो कितने बड़े घर में रहती थी, एकदम महल जैसा घर था तेरा। तेरे बाबूजी और मैं तुझे उठकर कोई काम करने नहीं देते थे, नौकरों की लाइन लगी हुई थी हमारे यहाँ, और तो यहाँ इतने छोटे से घर में कैसे एडजस्ट करती होगी मेरी बेटी? माँ मैं आपको सही बता रही हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, माँ जी भी मुझे बहुत मानती हैं, और ये भी, और हमारा छोटा सा और सुखी परिवार है माँ। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है माँ, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। आपकी बेटी बहुत खुश है माँ। वो तो मुझे दिख ही रहा है, छोटा सा 2-3 कमरे वाला घर, बेकार बेकार से फर्नीचर और एक नन्ना मुन्ना सा किचन, जिसमें क्या ही कोई बना सकता है। हाँ नहीं तो तुम्हारे यहाँ के किचन से बड़े ना हमारे यहाँ के बाथरूम होते हैं, तुम तो अच्छे से जानती हो। नमस्ते सासू माँ, आप आई हैं, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, वरना मैं कुछ तैयारी करवा पाता। चलिए बैठिए सासू माँ, मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा प्रबंध करवाता हूँ। और सपना, तुमने माँ को कुछ खाने पीने के लिए नहीं कहा क्या? खुश रहिए बेटा जी, रहने दीजिए, मैं क्या ही खाओ पीऊंगी यहाँ, यहाँ सब कुछ बहुत अनहाइजीनिक टाइप का लग रहा है मुझे। हाँ नहीं तो अब क्या ही कहूँ आपसे, आप तो जानते ही हैं हमारा घर कैसा है। आखिर इतने बड़े घर की लड़की लेकर आ रहे थे तो कम से कम आपको भी अपना घर कुछ तो मैनेज करवाना चाहिए था। कैसा घर है आपका, इतना छोटा सा, इतना ही अनहाइजीनिक वाला लग रहा है, तो आप क्यों आई हैं यहाँ पर? हाँ नहीं तो आपकी बेटी विदा होकर यहाँ आई है, आपको आने की क्या जरूरत थी? आप क्यों आई हैं इतने छोटे से घर में? वैसे भी आपके शरीर के साइज के हिसाब से ना हर घर छोटा ही लगेगा आपको। बस बहुत बोल लिया आपने, आपके घर आई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी बेइज्जती सहूंगी। हाँ नहीं तो खाने पीने को हटेगा नहीं तो आपकी जैसे ही तो रहेगा शरीर। मेरे घर में सब कुछ भरा हुआ है और सब कुछ है, जो मैं चाहूँ वो खा पी सकती हूँ, जहाँ मन से है वहाँ बैठ सकती हूँ। आपकी तरह 2 कमरे वाला घर नहीं है मेरा, और खाने पीने को ना हटे ना ऐसी स्थिति नहीं है मेरी। मेरी बेटी यहाँ है तो मैं यहाँ आऊंगी, मेरा भी हक बनता है कि मैं जानूं कि आप लोगों ने मेरी बेटी को किस स्थिति में रखा हुआ है इस घर में। और तुम कोई नहीं होती मेरे शरीर का मजाक उड़ाने वाली, खुद तो 60 साल की उम्र में 90 साल की दिखती हो, और चलिए मुझे बताने, तुमसे तो मैं ठीक ही हूँ, गोल मटोली सही पर जवान तो हूँ, तुम्हारी तरह बुढ़ी तो नहीं हूँ। नहीं नहीं, अपनी बेटी की छोटी बहन लगती हो तुम, बड़ी आई हो बोलने। हाँ नहीं तो मुझसे ना बहस में जीत नहीं पाओगी, इसलिए बहस करना बंद कर दो, समझी? माँ जी ये क्या हरकत है, मेरी माँ यहाँ आई है और आप उनकी बेइज्जती कर रही हैं, आपको ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी माँ से ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी सास है ये, अपनी माँ से तुम्हें बड़ा लगाव है और सास के लिए जरा सा भी सम्मान नहीं है तुम्हारी नजरों में। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? आप मुझे बोल रहे हैं घर आए हुए मेहमान के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए? ये क्या आपको सिखाना पड़ेगा मुझे? ये बात बच्चों को सिखाई जाती है। माँ जी को मेरी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इस घर की बहू हूँ मैं, मेरे घर वालों का सम्मान होना चाहिए यहाँ पर। अगर आप लोग मेरे घर वालों का सम्मान नहीं कर सकते तो मेरा सम्मान कैसे करेंगे आप लोग? सपना बस दामाद जी, मैं अपनी बेटी पर एक भी चीख बर्दाश्त नहीं करूंगी, अच्छे से समझ लेना आप। बहुत बोल रहे हैं,
मैं तो खुद शुरू से ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी आपके यहाँ शादी करे। वो तो बड़े घर की लड़की देखकर फंसा लिया तुम लोगों ने मेरी बेटी को। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटी दूध पीती हुई बच्ची थी ना, हमने कान पर बंदूक रखकर से यहाँ ले आया है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपकी इतनी बेइज्जती हुई, मुझे माफ कर दो माँ। माफी का सवाल ही नहीं, मैं तुझसे कह रही थी कि ऐसे घर में शादी मत कर, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं तुझे एक बार और समझा देती हूँ, ये घर ना तेरे लायक नहीं है, तू यहाँ पर कभी खुश नहीं रह पाएगी। और एक बात हमेशा याद रखना, जब तेरा यहाँ से जी भर जाए ना, तेरे घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, वो तेरे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, और अब मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगी। वैसे भी इतने नीच घर में आने को परेशानी कौन है। माँ मेरी बात सुनो, माँ प्लीज माफ कर दो मुझे, माँ रुको ना माँ। अरे हाँ हाँ जाओ, जाती हो तो जाओ, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी बेटी को ले आया, ये कम है क्या जो तुम भी मुंह उठाकर यहीं चली आती हो जब होता है तब। बड़ी रही से तो अपने घर में रहो ना, हमारे घर में क्यों आती हो तुम। आई बड़ी। तुम्हारी माँ ने आज मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। आज तुम लोगों की वजह से मेरी माँ को भी बहुत ठेस लगी, मैं भी ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। सपना सपना, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ सपना। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है सपना, आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी, आज मैं बहुत खुश हूँ सपना। अरे अब ऐसा भी क्या हो गया है, बड़ी खुशी में उछले जा रहे हैं। हाँ नहीं तो। तुम्हें पता है सपना, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, हमने डॉक्टर से चेकअप करवाया था, आज तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम माँ बनने वाली हो, वो भी जुड़वा बच्चों की। मैं बेहद खुश हूँ, मुझे भगवान ने एक साथ डबल खुशी दी है, आज मैं बहुत खुश हूँ सपना, मैं तुमसे बता नहीं सकता आज मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। मैं भी। जल्दी से मैं माँ को फोन करती हूँ, उन्हें भी एक खुशखबरी बताती हूँ, मेरी माँ बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ सपना, और मैं भी माँ को पता कराता हूँ, वो भी बहुत खुश हो जाएंगी ये खुशखबरी सुनकर। सपना तुम अपनी माँ को फोन कर लो, मैं उनसे बात करूंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, तुम बिल्कुल कोई चिंता मत करो, पिछली बार जो गलती मैंने की थी ना, मैं उसे सुधार लूंगा सपना। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मैं भी आज माँ जी से माफी मांग लेती हूँ, और हम सब खुश रहे, बस हमें और क्या चाहिए। अब भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो अब हम सबको खुश रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। हाँ ठीक है, चलो सपना। माँ मैं बेहद खुश हूँ माँ, आप यहाँ पर आई। मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, आप जिस तरह से रूठ कर गई थी ना, मुझे लगा था कि आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी, कभी इस घर की ओर नहीं आएंगी। माँ माँ आज आप यहाँ आई ना, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हाँ बेटा, ठाना तो मैंने भी यही था कि मैं यहाँ कभी कदम नहीं रखूंगी, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, माँ के दिल बहुत कमजोर होता है, बच्चों के एक आंसू पर भी पिघल जाता है माँ का दिल। और फिर तेरे लिए तो इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी, फिर मैं तुझे देखे बगैर कैसे रह सकती थी। और जानती है, मैं तेरे लिए खूब सारे फल, मेवा, मिश्री, केसर सब कुछ लेकर आई हूँ। मेरी बच्ची, भगवान तुझे खूब स्वस्थ बच्चे दे, और ये सब कुछ ना तू खाना पीना और आराम से रहना। हाँ, कोई काम वाम मत करना, मैं तेरे लिए 2-3 नौकर भी भेज दूंगी यहाँ पर। हाँ हाँ, यहाँ सब भूखे नंगे हैं ना, तुम ही खिलाओगी तभी तो मेरी बहू को खाना मिलेगा। बढ़िया ये बताने, हमारी क्या मेवा मिश्री खिलाने की औकात नहीं है अपनी बहू को, हम देख लेंगे, तुम्हारा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मेवा मिश्री ना मेरी बेटी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, समझे तुम? जो तुम मुझे सिखा रही हो कि मैं दूं या ना दूं, तुम अपना चाहे जैसे खाओ पियो, तुम लोग भिखारी लोग चाहे जैसे रहो, पर मेरी बेटी किसी भी चीज की कमी नहीं महसूस करे, इसलिए मैं उसके लिए सब कुछ लेकर आई हूँ। मेरी बेटी स्वस्थ रहे, उसका होने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहे, इसलिए मैं ये सब कुछ लेकर आई हूँ, तुम्हें खिलाने के लिए लेकर नहीं आई हूँ जो तुम मुझे बता रही हो। ओहो, मुझे तुम्हारा कुछ चाहिए भी नहीं, मेवा मिश्री बड़ी आई हो, तुम्हारे शरीर को ही लगे ये मेवा मिश्री। हाँ नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, मैं अपना घर की दाल रोटी खाकर खुश हूँ और स्वस्थ भी हूँ, अपने काम खुद से कर लेती हूँ, नौकरों की जरूरत नहीं पड़ती मुझको। ये बुढ़िया कितना बोलती है, हे भगवान, ये और गरीब लोगों को कुछ आए चाहे ना आए, बस बोलना आता है पटर पटर से, लड़ने को कह दो इनसे बस। मेरे शरीर को लगता है तो तुम्हें क्यों आग लग रही है? हाँ नहीं तो मुझे मिलता है तो मैं खाती पीती हूँ, लगता भी है, तुम्हारी तरह सूखे पेट नहीं रहना पड़ता मुझे। बड़ी आई हो बताने, तुम्हारी तरह एक टाइम का खाना अटता हो ना, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरा मायका भी पैसों वाला था और मेरा ससुराल भी, तुम्हारी तरह भिखारी नहीं थे। वो तो मेरी बेटी का नसीब फूटा था, पता नहीं कहाँ से तुम्हारा बेटा मिल गया उसे। बेटी मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही चल,
यहाँ तेरी कोई देखभाल हो नहीं पाएगी। भले ही कितने नौकर मैं भेज दूं, पर ये बुढ़िया हरदम कंकस की रहेगी। इसके साथ में रहना ही पाप है। तो चल मेरे साथ, मैं तेरी डिलीवरी अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराऊंगी, अच्छे से अच्छी देखभाल करूंगी तेरी। चल तो मेरे साथ। ऐसे कैसे? मेरी बहू है ये, इसके पेट में पलने वाले बच्चे मेरे खानदान के हैं। ऐसे कैसे लेकर चली जाओगी तुम? हाँ, बड़ी आई हो। तो ये मेरी भी बेटी है, इसके पेट में पलने वाले बच्चे इसके भी हैं, तुम्हारे ही नहीं अकेले। देखती हो मुझे कौन रोकता है। हाँ तो चला ले जाकर दिखाओ मेरी बहू को, फिर बताती हूँ मैं तुमको। बड़ी आई हो, रईस होगी अपने घर में। मेरे यहाँ से तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा, पैसा रुपया, समझी? हाँ तो मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। बड़ी आई हो तुम एक बात भूल गई हो, पैसों वाले की ही चलती है इस दुनिया में। सब कुछ सिर्फ पैसों वालों का ही होता है। देखती हूँ तुम्हारी सुनवाई कहाँ पर होती है। माँ जी शांत हो जाइए। माँ जी, अभी सपना की हालत ऐसी है और आप अभी भी ये सब झगड़ा कर रही हैं। मैं खुद नहीं चाहता कि सपना यहाँ से कहीं जाए। मैं और मेरी माँ है उसकी देखभाल करने के लिए, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी। वो तो मैं देख ही रही हूँ, कैसी देखभाल होगी मेरी बच्ची की यहाँ पर। बेटा मैं तो कह रही हूँ तू मेरे साथ चल, आगे जैसी तेरी मर्जी। माँ आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं ठीक हूँ। और आपने इतने सारे नौकर और इतना सारा सब कुछ खाने पीने का व्यवस्था, डॉक्टर, सब कुछ तो आपने यहाँ पर भेज रखा है। माँ कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चिंता मत करो। आपको भी तो बिजनेस देखना रहता है, सब कुछ कितना संभालना रहता है। कहाँ आप मेरे साथ रह पाओगी माँ? कोई बात नहीं, यहाँ पे सब लोग हैं, आप चिंता मत करो माँ। और अगर मुझे लगेगा ना कि मुझे वहाँ आने की जरूरत है तो मैं आ जाऊंगी माँ, आप चिंता मत करो माँ। जैसे तेरी मर्जी, मैं तो तेरी भले के लिए ही बोल रही थी। ये बुढ़िया तेरे बच्चों को सही सलामत इस दुनिया में आ जाने देना, यही बड़ी बात है। नहीं, मैं तो अपने पोता पोती को खा जाऊंगी ना। देख बेटी, अब मैं अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकती यहाँ। जब भी मैं तेरे घर पे आती हूँ ना, भले ही जमाई जी मुझसे माफी मांग ले, पर इस घर में मैं जब भी आती हूँ ना, इनकी माँ हमेशा मेरी बेइज्जती ही करती है। अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अब अगर तुझे आना होगा तो नौकरों से फोन करवा देना या खुद मुझे बता देना, मैं गाड़ी भेजकर तुझे मंगवा लूंगी। माँ आई बड़ी, मेरी बहू को लेकर यहाँ से जाएंगी। आई बड़ी। चलो सपना, कमरे में चलो। कब तक यूं यहाँ बाहर खड़ी रहोगी? तुम्हारी माँ गई, उनकी नेचर ही ऐसा है। पता नहीं क्यों जब भी यहाँ आती हैं हमेशा उन्हें अमीरी गरीबी का फर्क सताता रहता है। वो तो ये चाहती ही नहीं थी कि तुम्हारी शादी हो मुझसे। माँ को ना हमेशा इस चीज से प्रॉब्लम रहेगी कि मैं गरीब हूँ। हाँ तो आपकी माँ भी कुछ कम नहीं है, जब देखो तब मेरी माँ से लड़ती ही रहती है। अपनी माँ की तो कोई गलती आपको दिखती ही नहीं है। 9 महीने बाद। आज तो मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम भी ठीक ठाक हो, तुम्हारे दोनों बच्चे भी। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं नानी जो बन गई। मैं अपने दोनों बच्चों के लिए ना सोने की लॉकेट लेकर आई हूँ। हाँ, एक अपनी प्यारी गुड़िया के लिए और एक अपने प्यारे से बबुआ के लिए। हाँ ठीक है, पर सोने की लॉकेट बच्चों को अभी नहीं पहनाए जाएंगे। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तब उन्हें सोने की कोई चीज नहीं दी जाती। वो सब लेकर बहू रख लेना या मुझे दे दीजिए, मैं रख लूंगी। जब बच्चे बड़े होंगे तब उन्हें पहनाई जाएगी वो। तुम फिर शुरू हो गई। ये लॉकेट मैं अपने दोनों नाती और नातिन के लिए लेकर आई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें क्यों दूंगी मैं? तुम्हारे सोने की लॉकेट के लिए मरी नहीं जा रही हूँ मैं, पर मैं अपने पोता पोती की जान के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं, कोई सोने की लॉकेट नहीं पड़ेगी उनके गले में। मुझे तो पता ही था ये बुढ़िया मुझे कुछ अपने मन का नहीं करने देगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से, आ ही गई थी बेकार में। मेरी बेटी का मुंह ना होता तो मैं उससे मिलने भी ना आती। और बेटा मैंने तुम्हारे लिए खूब सारे मेवा मिश्री भिजवा दिए हैं, सब खाना पीना और आराम करना। और अगर कोई भी दिक्कत हो ना मुझे फोन करना, मैं गाड़ी भेजकर तुम्हें मंगवा लूंगी। 6 साल बाद। आज मेरी माँ ने बहुत बड़े बिजनेस डील क्रैक करने की खुशी में ना पार्टी रखी है। उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं चल रही हूँ, अपने दोनों बच्चों को लेकर जाऊंगी। आप भी तैयार हो जाइए, हम सब चलते हैं साथ में। मेरे घर से कोई कहीं नहीं जाएगा, कान खोल के सुन ले बहू। तेरी माँ होगी बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन, पर उसकी यहाँ पार्टी में मेरे घर से कोई नहीं जाएगा। मुझे बुलाया उसने, बस एक फोन कर दिया। अरे खुद चलकर मेरे घर आना चाहिए था, मुझे बुलाना चाहिए था। उसकी समझन हो मैं, इतनी अकड़, मेरे घर नहीं आई, बस नौकर से एक फोन करवा दिया कि कह दो पार्टी में चली आएंगी। ऐसे ही मैं कोई भिखारन हूँ क्या? उसके घर खाने पहुंच जाऊंगी? ना मैं जाऊंगी ना ही मेरे घर से कोई जाएगा, समझ ले अच्छे से तू। माँ जी वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझसे बात की है। मैं जाऊंगी अपने पति और अपने दोनों बच्चों के साथ। आपको आना हो तो आइए, नहीं आना हो तो मत आइए, हम आपको बुला भी नहीं रहे हैं। चलिए जी। सूरज ध्यान से सुन ले, अगर तूने इस घर के बाहर एक कदम भी निकाला ना तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी, हरिद्वार चली जाऊंगी, वहीं जाकर गंगा जी में विसर्जित कर दूंगी खुद को। अब तो समझ ले, या तुझे माँ चाहिए या बीवी चाहिए। मेरे घर से उस औरत के घर में कोई नहीं जाना चाहिए। और अगर तू गया तो लौट कर आएगा ना तो तेरी माँ तुझे यहाँ नहीं मिलेगी। अब तो अच्छे से समझ ले। आपकी इन खोखली धमकियों से ना कोई नहीं डरने वाला, वो जाएंगे। आपके बेटे होने के साथ साथ
मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता। तुम भी मत जाओ, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। आखिर इसी परिवार की बहू हो तुम। बेटी पहले थी अपनी माँ की, पर अब तो इस घर की बहू हो ना। ओह, अच्छा, अच्छे से समझ गई मैं आपकी बात। कोई बात नहीं, आप भी मत चलिए, पर मैं जाऊंगी। हाँ हाँ बहू, जाने से पहले ना मेरा गला दबाती हुई जाना। बेइज्जती का ऐसा कड़वा घूंट पीने से अच्छा है कि तू मेरा गला दबाती जा। वाह बेटा सूरज, तेरी पत्नी तेरी बात नहीं मानती, अपनी माँ के यहाँ जाने के लिए इतना उछल रही है और तू इसे रोक नहीं पा रहा है। अरे तू मुझे ही मार दे और घूम अपनी पत्नी के इशारों पर। सपना, माँ ने कह दिया ना कि तुम्हें अपनी माँ के घर नहीं जाना, तो मतलब नहीं जाना। हमारे घर से कोई वहां नहीं जाएगा, समझी तुम? आज तो चाहे जो हो जाएगा, मैं तो जाकर रहूंगी। देखती हूँ मुझे कौन रोक लेता है मेरी माँ के घर जाने से। वहीं रुक जाओ सपना। अगर आज तुमने इस घर की दहलीज को लांघा ना, तो समझ लेना यहाँ लौटने के तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे आज से। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? यही समझ लो सपना, नहीं का मतलब नहीं जाना। तो फिर ठीक है, मैं भी आज जाकर रहूंगी। बस बहुत हो गया, बहुत सुन ली तुम लोगों की। अब मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। और फिर इसके बाद सपना और सूरज का तलाक हो गया, जिसमें सपना को मिला उसका बेटा और बेटी दे दी गई सूरज को 25 साल बाद। सपना, तुम यहाँ ये शादी के फंक्शन में? हाँ, और आप यहाँ? आप तो काफी एजेड हो गए हैं। पर सपना, तुम आज भी वैसी की वैसी ही हो जैसे आज से सालों पहले दिखा करती थी। झूठ मत बोलिए, बुढ़ी हो गई हूँ मैं। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, समझे तुम? हाँ, तो तुम्हारी माँ ने भी मेरी बेइज्जती की थी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, बोल दिया मैंने। आंटी जी, आप जरा साइड हो जाएंगी प्लीज। तुमसे दूर ना यही सही हूँ मैं। हाँ तो ठीक है, खड़ी रहो वहीं बूढ़ों के पास, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। आंटी जी, आप मुझसे बात करिए, मुझे इस औरत से बात नहीं करनी। बेटा, तुम दोनों अपना झगड़ा कहीं और जाकर निपटाओ। हम यहाँ पहले ही झगड़े से बहुत आहत हो चुके हैं। अब कम से कम उम्र के इस मोड़ पर हमें एक दूसरे के साथ रह लेने दो। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। हाँ बेटा, मुश्किल से तो आज ये दिन आया है जब से जिंदगी में सब कुछ उथल पुथल मच चुकी थी। अब कम से कम उम्र के इस मोड़ पर जब दिन गुजरने वाले हैं, तब तो कम से कम हमें एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताने दो। हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे बेटा, तुम लोग अपना झगड़ा कहीं और जाकर निपटाओ। ये बुढ़ा बुढ़िया भी ना लग रहा है कि कोई लैला मजनू हो, इतना रोमांस फूट फूट कर आ रहा है। हाँ नहीं तो देख लेना तुम, ये किसी और की बीवी होगी और ये किसी और का हस्बैंड होगा। आज मिले ये दोनों बिछड़े हुए। आज आप शादी में यही घर वाले कपड़े ही पहनकर चले आए? हाँ, तुम जो नहीं थी, अब मेरे कपड़े निकाल कर रखने के लिए तुम्हारी अपनी जिंदगी से जाने के बाद जो मिलता है, जैसे मिलता है पहन लेता हूँ, जो मिलता है खा लेता हूँ। ना कोई सुख है, ना ही कोई एहसास बाकी रह गया। जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। ओहो, बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आपसे अलग होने के बाद मैं ही कहाँ जिंदा रह गई थी। जो मिलता था, जैसे मिलता था, उसी में एडजस्ट करना सीख लिया। माँ के साथ जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजार ली। और मेरा बेटा, वो तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? बेटा और बहू भी तो आ गई है ना, अब सब तुम्हें मानते तो है ना? उम्र के इस मोड़ पर आकर अब एहसास हो रहा है जी, कोई अपना नहीं होता। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बेटा, न बेटी। बहू को अपने पति के साथ एकांत चाहिए था, इसलिए वो लोग मुझसे अलग हो गए। अब मैं अपनी माँ के घर में रहती हूँ, बिल्कुल अकेली। माँ तो अब इस दुनिया में रही नहीं, अब मैं बिल्कुल अकेली उसी बड़े घर में रहती हूँ। और मेरी बेटी, वो तो आपका ख्याल रखती होगी ना? तुम सही कह रही हो। उम्र के इस मोड़ पर आकर मुझे भी ये पता चल गया है कि जीवन साथी को जीवन साथी क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवन भर का साथ सिर्फ वही निभाता है। बेटी की शादी कर दी, वो अपने ससुराल में खुश है, अपने पति के साथ विदा होकर चली गई। अब तो महीनों बाद कभी कभार उससे बात होती है, उसे भी कहाँ ही मेरी चिंता है, और करे ही क्यों, वो अपने परिवार में बिजी है। मैंने अपना परिवार खोद तोड़कर अपने आप को अकेला कर लिया। जानती हो सपना, आज एहसास हो रहा है, जिनकी वजह से हम एक दूसरे से लड़े, जिनकी वजह से हम अलग हो गए, आज वो सब हमसे अलग हो गए, सब खत्म हो गया और रह गए अकेले तो बस हम दो लोग। हाँ जी,
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सारे झगड़े की वजह सब कुछ खत्म हो गया और बचे तो सिर्फ हम दो। हमारे साथ भी कोई नहीं रह गया, हम तो बस अकेले रह गए एक दूसरे के बिना। चलती हूँ अब, बहुत देर हो रही है, बाहर ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। थोड़ा देर और रुक जाती, तुमसे थोड़ी और बात हो जाती, पता नहीं फिर जिंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले। प्लीज ऐसा मत बोलिए। भले ही आपसे दूर हूँ पर हमेशा आपकी सलामती के लिए दुआ करती रही हूँ भगवान से। तुमसे दूर होने के बाद जिंदा ही कहाँ रह गया हूँ मैं। अब तो बस ये शरीर चल रहा है जैसे तैसे। मर तो मैं आज से उतने साल पहले ही गया था, जब कोर्ट ने ही फैसला किया था कि हम दोनों का तलाक हो जाता है और बेटे को तुम्हें और बेटी को मुझे दे दिया था। उसी समय मैं खत्म हो चुका था। रोहित, माफ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई। मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जो भी बात हो हमें मिलकर सुलझा लेनी चाहिए, बात करके एक दूसरे से। तुम भी मुझे माफ कर दो अवनी, मुझसे भी गलती हो गई। आइंदा से मैं भी तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। भले ही मेरी माँ बहन मुझे बिल्कुल भड़काएं तुम्हारे खिलाफ, मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अब जब भी कोई मुझे भड़काएगा ना, मैं कमरे का दरवाजा बंद कर लूंगा, झूठ मूठ तुम पर गुस्सा करूंगा और मन से ना तुमसे बहुत सारे प्यार करूंगा। मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करना चाहता और ना कभी करूंगा। मैं भी आपसे कभी झगड़ा नहीं करना चाहती और ना ही आपके बगैर रहना चाहती हूँ। इंसान को कभी भी दूसरों के बहकावे में आकर अपने रिश्तों को खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा जिंदगी में सही फैसला लेना चाहिए और हमेशा एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए और जो भी बात हो उसे मिलकर बातचीत करके सुलझानी चाहिए। उस पर बहस करके, लोगों के सिखावे में आकर एक दूसरे से झगड़ा करके, बहस करके अपने रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुमसे झगड़ा किया। आइंदा से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगा। चाहे मेरी माँ बहन मुझे कितना भी कुछ न सिखाए, मैं तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा। और मैं भी, हमारे बीच जितनी भी गलतफहमियां होंगी ना, मैं आपसे बात करके सुलझा लूंगी, पर आपसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी। मैं नहीं चाहती कि हम भी एक दिन इनकी तरह पछताएं।